सूत्र में तो मन को, चित्त को और बुद्धि को समानार्थी समझना है और जीवात्मा की चेतनता ही सर्वव्यापी है, बाकी चित्त तो जड़ है ही है। फिर आगे जब हम सूत्र में देखेंगे तो और गहराइयों में हम जाएंगे। 21 नंबर सूत्र है, चित्तांतर दृश्ये बुद्धि बुद्धेर बुद्धे रति प्रसंगः स्मृति संकरश्च। यानी इसके शब्दों के अर्थ को जानेंगे। चित्तांतर दृश्य, चित्तांतर दृश्य का तात्पर्य जो है एक चित्त दूसरे चित्त का दृश्य बन जावे, ऐसा मानने पर बुद्धि बुद्धे, बुद्धि बुद्धे मतलब अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का, अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का अति प्रसंग। अति प्रसंग का तात्पर्य यहाँ पे है कि अनवस्था दोष आता है, और स्मृति संकरः च का तात्पर्य है और स्मृति का परस्पर मिश्रण भी प्राप्त हो जाएगा, यानी कि मिश्रण दोष भी प्राप्त हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, इस सूत्र के अर्थ को देखा जाए सूत्र के शब्दों के अर्थ से, तो एक चित्त दूसरे चित्त का दृश्य बन जाता है तो अगले चित्त द्वारा पिछले चित्त को जानने का अनवस्था दोष आता है। अर्थात एक बात प्रचलित है कि पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि चित्त और चित्त बुद्धि ज्ञान ये जो शब्द हैं ये आपस में तीनों जो है पर्यायवाची है, और उसमें क्या होता है कि क्षणिक चित्त की को ही ज्ञाता माने और कहें कि पूर्व क्षण वाला चित्त दूसरे क्षण वाले चित्त से जाना जाएगा, दूसरे क्षण वाला चित्त तीसरे क्षण वाले चित्त से। इस स्थिति में अनवस्था दोष उपस्थित होगा। अनवस्था जिसकी कोई अवस्था नहीं है, बात समझ रहे हैं, जिसकी कोई अवस्था नहीं है, पहला चित्त दूसरे से, दूसरा चित्त तीसरे से, है ना, ये कह रहे हैं कि इस तरह से जाना जाएगा जिसकी कोई, तो अनवस्था दोष उत्पन्न यहाँ हो रहा है, कोई अवस्था नहीं बन रही है यहाँ पे। पहला दोष आ रहा है तो दूसरे को दोष को मिटा दे रहा है, दूसरा है तीसरे को मिटा दे रहा है, एक के बाद आता है दूसरा। पहला यानी कि क्षणिकवाद, जो क्षणिकवाद की बात लोग कहते हैं, तो क्षणिकवाद यहाँ से चरितार्थ होती है कि एक के बाद आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आ गया, फिर चौथा आ गया। इस स्थिति में वह अनवस्था दोष उपस्थित होगा। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगला चित्त पिछले क्षण वाले चित्त को जाने, कि जो आने वाला चित्त है वो पीछे वाले चित्त को जाने कि क्या हुआ था, वर्तमान वाला भूत को जाने। यह क्रम भी समाप्त नहीं होगा, इस तरह से तो चलता ही चला जाएगा कि मान लीजिए अभी आपने मन में कुछ सोचा, 1 घंटे बाद कुछ और, वही जो आने वाला जो मन है वो सोचेगा कि 1 घंटा पहले मैंने क्या किया। तो तात्पर्य यही है। तो दूसरा दोष यह भी आया कि असंख्य चित्तों की संख्या, स्मृतियां भी आपस में भूल जाएंगी। इस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक जितने भी आप विचार करते हैं, तो इस तरह से असंख्य स्मृतियां चित्त में आ जाएंगी, और आ जाएंगी तो इससे यह सिद्ध होता है कि चित्त अपना ज्ञाता नहीं है। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है ना कि चित्त अपना ज्ञान खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि एक आया दूसरे को, जो आने वाला है वो दूसरे पीछे वाले को याद करेगा, फिर जो पीछे वाला है वो उससे पीछे वाले को याद करेगा, आने वाला जो है, तो यही क्रम चलता रहेगा पूरा। यानी कि चित्त स्वयं पीछे वाले को जान नहीं सकता है, बल्कि चित्त में भिन्न भिन्न चेतन दृष्टा जीवात्मा जो है
वह जानता है। चित्त तो जड़ है, उसमें जानने का जो कार्य होता है, किसी पदार्थ को देखने का कार्य होता है, जो चित्त जिससे देखता है, यानी कि चित्त से भिन्न नित्य चेतन दृष्टा जीवात्मा इस जड़ चित्त का ज्ञाता है। जो जड़ चित्त है उसका जो ज्ञाता है वह जीवात्मा है। चित्त क्षणिकवाद जो मानते हैं उनके लिए समस्या है। जो क्षणिकवाद को मानते हैं कि चित्त क्षणिकवाद है, एक समय में बदल जाता है। अगर बदल, पीछे वाले सूत्र में आप लोगों ने पढ़ा कि अगर चित्त क्षणिकवाद के कंसेप्ट को फॉलो करता तब तो फिर चित्त चेतन हो जाता, परंतु चित्त तो चेतन है नहीं, चित्त तो जड़ है। क्योंकि अभी जो चित्त कार्य करता है वह जो अभी करता है वह 1 घंटे बाद नहीं करेगा, क्योंकि चित्त अपरिवर्तनशील है, परिणामी है। अपरिणामी केवल जीवात्मा है। जो परिणामी होता है वह परिवर्तन उसमें होता रहता है, क्योंकि वह सतरजतम से बना हुआ है और सतरजतम भी परिणामी है, परिवर्तनशील है। उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, और जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं वो पदार्थ जो है क्या होते हैं, जड़ होते हैं। जिनमें परिवर्तन होता है, जो परिवर्तनशील होते हैं वो जड़ माने जाते हैं, वो जड़ पदार्थ होते हैं। तो इसीलिए जो चित्त है, जो आने, एक चित्त है, दूसरा चित्त है, तीसरा चित्त है, वह जितने भी चित्त हैं वह क्या है, सब जड़ हैं। इसलिए चेतन नहीं है। वो चेतन केवल जीवात्मा के संयोग होने से ही होता है, बाकी कोई जो है इसमें दूसरा कारण नहीं है। कोई भी चित्त जो है चेतनता को उपलब्ध नहीं हो पाता है, संलग्न होता है जीवात्मा से। जब जीवात्मा से संलग्न होता है तभी वह जो है किसी पदार्थ को देखने में सक्षम हो जाता है। वो भी जीवात्मा की कृपा से होता है। जीवात्मा जब उसमें मिलती है तो ही वह कोई पदार्थ हमें, किसी पदार्थ की हमें जानकारी होती है, अन्यथा नहीं होती है। यहाँ पे व्यास आदि जो ऋषि हैं उन्होंने कहा है कि दोष आएगा कि सबसे अंत में उत्पन्न होने वाले चित्त को कौन सा चित्त जानेगा, अर्थात उसको कोई चित्त न जान सकेगा। इससे दोष के मिश्रण आ जाते हैं कि मान लीजिए कि एक चित्त अभी एक चित्त उभरा, एक बात आपके मन में उभरी, और फिर आप इस बात को कि आगे वाले चित्त से समझने की कोशिश करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे आप कि पीछे वाले चित्त ने क्या क्या सोचा था। वहां पे उस बात को सोचने के लिए आपको जीवात्मा के पास जानी पड़ेगी। कोई बात ऐसी होती है कि जो हम बोल देते हैं और हम ही भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला। बात समझ में आ गया? वो चित्त की बात होती है, वो उसमें जीवात्मा संलग्न नहीं होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम बोल देते हैं, बोल तो देते हैं, परंतु उनको कभी हम याद नहीं रख पाते हैं कि हमने क्या बोला। जो बातें भूल जाती हैं, अक्सर कहते हैं कि मैं अभी एक बात कहा और भूल गया, तो वो व्यक्ति जड़ के तरफ अभी है, जड़ता के तरफ अभी रहता है। अभी वो आत्मा से उसकी संलग्नता नहीं हो पाती है। जो आवाज आत्मा से आती है तो वह स्मृति में, संस्कार में स्थापित हो जाती है, परंतु वह चित्त के माध्यम से कोई बात आती है और याद किया, बस उस क्षण ही याद किया और तुरंत भूल गया। फिर दूसरा चित्त अगर उसको याद करने की कोशिश करता है तो फिर नहीं याद हो पाता है, क्योंकि वह जीवात्मा से संलग्न होकर के नहीं हो पाया था। नहीं आपने बोला था, नहीं विचार किया था, नहीं समझा था, इसलिए वो ऐसा होता है। जैसे कि बहुत लोग हैं तो उनके साथ आपने देखा होगा कि अभी कोई कार्य कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते देखिए तुरंत भूल जाते हैं कि हम बात क्या कर रहे थे। वह उनकी जो आवाज आती है, जो उनकी बातें निकलती हैं, वह केवल ऊपरी चित्त से निकलती है। उसमें जीवात्मा की संलग्नता न होने के कारण जो है वह क्या बोलता है वह तुरंत वो भूल जाता है। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आपस में झगड़ा करते हैं, खूब मारपीटी भी करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं, एक दूसरे को कुछ कहते हैं, एक दूसरे को मारपीट भी करते हैं, परंतु वो उतनी दिल पे नहीं लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे दिल पे नहीं लेते हैं, गहराइयों पे। दिल का मतलब ये जो बात कहने वाली आती है, जीवात्मा को लोग भूल गए और दिल की कहने लगे।
पूरी दुनिया में एक बात आती है, केवल दिल दिल दिल। ये फिल्मी वालों ने तो पूरा दिल ही बसा दिया है, खाली दिल और दिमाग की बात करते हैं सब, जीवात्मा की बातें नहीं करते। तो जो जीवात्मा के जो के साथ संलग्न होकर के जो बातें, जो विचार नहीं होते हैं, वह तुरंत भूल जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं वह जीवात्मा के संलग्नता संलग्न होकर, जीवात्मा से संलग्न होकर के नहीं बोलते हैं। हाँ, जीवात्मा संलग्न होती है, मगर बहुत क्षणिक होती है, वो भी उस पर ध्यान नहीं देती है। और उस पर ध्यान न देने के कारण, उसमें संलिप्तता न होने के कारण उस पर विचार तर्क, उस पर विचार नहीं हो पाता है, उस पर निर्णय नहीं हो पाता है कि हमें क्या बोलना चाहिए। जैसे आप ही हम लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप हैं, हम हैं, तो बिना विचारे बोलते हैं, कभी उस पर विचार नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए थोड़ा सा ठहर करके विचार करके हम किसी को बोलें, तो हम अच्छी बात बोल सकते हैं, उसके प्रति अच्छा सकारात्मक बातें कर सकते हैं। परंतु क्या होता है कि बिना सोचे समझे कोई भी बात किसी के सामने बोल देते हैं। समझ रहे हैं? कल मैंने एक विचार भेजा था कबीरदास जी से रिलेटेड करके, आज भी एक विचार मैं आपको बता रहा हूं योग दर्शन से कोरिलेट करके, कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। हैं, कबीरदास जी का है। तो बिना विचार के कोई भी, इसीलिए कहा जाता है कि बिना विचार के, मन में उसे बिना तर्क वितर्क किए सोचे समझे किसी वाणी को नहीं बोलना चाहिए। अगर व्यक्ति विचार करके बोलता है तो वह जड़ता को उपलब्ध नहीं होगा। अगर वो विचार करके बोलता है तो वह जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा, सत्य बोलेगा, निर्णय करके बोलेगा, उसमें कोई गलती नहीं होगी, उसमें कोई किसी का हानि नहीं होगी, किसी को नुकसान नहीं होगा और स्वयं को भी हानि नहीं होगी। परंतु होता क्या है कि बिना विचारे हम कोई भी वाणी को बोल देते हैं, और बिना विचारे बोलने से वह जीवात्मा से उसकी संलग्नता नहीं हो पाती है। जब जीवात्मा से संलग्नता नहीं हो पाती है तो चित्त अपने अनुसार, जड़ता के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए व्यक्ति जो होता है जड़ वस्तुओं के साथ अपने आप को हैबिचुअल बना लेता है, उसके अनुकूल अपने आप को बना लेता है, और जड़ता को ही अपने अभिमान से जोड़ लेता है। और कोई व्यक्ति उसको थोड़ा सा कुछ बोल देता है कि तू मूर्ख है, तू पागल है, तो उसके अहंकार से ठेस पहुंचती है, अहंकार को ठेस लगती है, और तुरंत जो है वह एक दूसरे को मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अपशब्द बोलने के लिए उद्यत रहता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जड़ता में जीता है, तो अगर आपने उसको कह दिया कि तुम ये गलत कार्य कर रहे हो, तो तुरंत आपके ऊपर उसको ठेस उसके अहंकार को लगता है। और अहंकार क्या करता है कि वहां पे जीवात्मा को भी संलग्न करके और आपके प्रति गलत भावनाएं और गलत विचार और गलत योजनाएं बनाने लगता है। आप लोग कभी सोचे ही नहीं होंगे कि क्या इस तरह से क्यों होता है। इसीलिए जब कभी भी विचार करें, कभी भी हमें ये बातें नहीं समझ में आती है कि क्यों विचार करने के लिए कहा जाता है। ये बात महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये चित्त जो है, एक चित्त दूसरे चित्त को याद नहीं कर पाता है, भूल जाता है। अभी यहाँ पे एक पहला चित्त है, दूसरे चित्त को भूल जाएगा। क्योंकि दोष उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही वो दूसरे पीछे वाले चित्त को याद करने की कोशिश करता है, दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो शुरुआती दौर वाला है, जो जीवात्मा के साथ संलग्नता न होने के कारण, क्योंकि जीवात्मा चेतन है, तो वह चेतना के साथ संलग्न होने के कारण जो है, बिना जान करके, बिना समझ करके, बिना निर्णय लेकर के अगर कोई बोलता है तो वह जड़ ही बोलेगा, वह जड़ता की तरफ ही फंसता जाएगा। जितने भी आजकल युद्ध हो रहे हैं, जितने भी आजकल झगड़े होते हैं, जितने भी आजकल एक दूसरे के प्रति खींचातानी चलती है, वो जड़ बिना बोले, बिना विचारे बोले हुए ही होता है। आप देखिएगा, अगर आप सही विचार पूर्वक किसी को बोलते हैं तो देखिएगा कलह और झगड़ा होने की संभावनाएं बड़ी कम रहती हैं। परंतु इसमें करीब 90% ऐसे लोग हैं, 90 क्या 98% लोग ऐसे हैं जो बिना विचारे ही बोलते हैं, मन में जो आ जाए वह बोल देते हैं। जैसे नेता हैं,
वो भावनाओं में इतना बह जाते हैं कि बोलते 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 इतना बोल जाते हैं कि वो कुछ कर ही नहीं पाते, क्योंकि बिना विचारे बोलते हैं। पब्लिक को देखते हैं तो अब वो सोचते हैं कि पब्लिक को जितना भीड़ देखते हैं उतने ही योजनाएं बोलते हैं कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, तो मैं और उसमें ये भी नहीं सोचते हैं कि बिजली फ्री करेंगे तो ये लोड किस पे आएगा, सरकार पे ही तो लोड आएगा ना। बिजली फ्री में दे दिया, पानी फ्री में दे दिया, तो जब सरकार को जब इससे पैसा नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह कहीं टैक्स लगाएगी, दूसरी जगह कहीं आदमी से पैसा वसूलेगी, गैस का रेट बढ़ा देगी, फिर वहां से जो बिजली का बिल है वहां से वसूल लेगी। तो जनता मूर्ख है ना, वो जड़ वस्तुओं वो भावुकता में आकर के जनता से जो है पैसा वसूल लेता है, भावुकता में आकर के अपनी घोषणाएं कर देता है, और घोषणाओं को वोट लेने के चक्कर में वो पूरा करता है, ठीक है, और दूसरी जगह वसूल लेता है, दूसरी जगह कम करता है तो दूसरी जगह बढ़ा के ले लेता है। तो ये क्या होता है, ये बिना विचारे बोली गई बातों के कारण ही होता है। एक व्यक्ति जो है एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 बार झूठ बोलता है और 1000 लोगों से झूठ बोलवाने की कोशिश करता है। एक झूठ को छिपाने के लिए सत्य नहीं बोल सकता। अगर सत्य बोल दीजिए आप तो इतने 1000 झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं आएगी, वो बात वहीं पे समाप्त हो जाएगी। लोग किसी बात को बोल करके कोई गलत कार्य करके उस गलत कार्य को छिपाने के लिए जो है तरह तरह की जो है प्रपंच रचते हैं, और उनके साथ और उनके द्वारा जो है गलत गलत कार्य होते हैं और गलत गलत कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है। इसीलिए जब भी आप बोलिए, जब भी चित्त में सोचिए कुछ तो अच्छा सोचिए, और जब लगे कि जब अच्छा है ना तभी निकालिए, नहीं तो उसको अपने अंदर ही रहने दीजिए। क्यों दूसरे के ऊपर थोपते हैं आप लोग? आप खुद परेशान हैं, दूसरे को भी परेशान करते हैं। आप ये समझा करिए कि मेरी एक बात के द्वारा मैं जब इतने अपने बात से परेशान हूं तो वह बाहर जाएगा तो उससे कितने लोग परेशान होंगे। कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो आप लोग बिना सोचे समझे किसी को बोल देते हैं या हम लोग बोल देते हैं किसी को, तो उसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। द्रौपदी ने बिना सोचे समझे जो है दुर्योधन को बातें कह दिया कि अंधे का अंधा ही होता है। वो ऊपर ऊपर बोल दी थी, वो कभी विचार नहीं किया, क्योंकि अगर विचार करती तो वो सोचती कि कहीं ना कहीं हमारे ही तो खानदान के लोग हैं, ये तो हमारे ही ससुर है ना ये, तो फिर उसके अंदर ये विचार नहीं आते, तो ये सब इतना बड़ा महाभारत होता ही नहीं। फिर होता क्या, नहीं होता। इसलिए जब कोई विचार आता है तो उस विचार पे थोड़ा सा अमल करिए। तुरंत बोल करके क्या किसको दिखाना चाहते हो आप, किसको ठेस पहुंचाना चाहते हो, किसको गोली मारना चाहते हो? वह सबसे पहले जो आप विचारों की गोली मारते हो वो सबसे पहले आपको घायल करता है। आप ये समझते हो कि सामने वाला घायल हो रहा है, परंतु वो नहीं घायल होता है। आप बहुत दिनों तक घायल हो जाते हैं, और वो तो कहीं ना कहीं से आपकी विचारों के द्वारा जो है वो बदला लेने की कोशिश करके अपना कहीं से पूरा कर लेता है। परंतु ये बात आपको एक जन्म तक फंसाए रखती है, कई जन्म कहो कि कई जन्म फंसा दे। इसीलिए जो है बिना जीवात्मा एक चेतन अवस्था बैठी हुई है, और चेतन अवस्था बैठी हुई है वो इतना निर्मल है, इतना स्वच्छ है कि आप जो है उसकी संलग्नता में कोई कार्य करते हैं तो आपसे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। महर्षि पतंजलि वही कह रहे हैं यहाँ पे कि समस्याएं जो है यहीं पे खड़ी होती है, और बिना अनवस्था दोष उपस्थित हो जाते हैं, और इन अनवस्था दोषों के कारण जो है स्मृतियों में दोषों का मिश्रण आ जाता है। आपकी स्मृति में एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा स्मृति दोष बनता चला जाता है। अब आपने किसी के साथ झूठ बोल दिया तो वह उसकी स्मृति बन गई। फिर आप कभी ऐसी परिस्थिति अगर आपके जीवन में आती है तो वहां पे इस स्मृति के आधार पे फिर वही झूठ बोलते हो जो पहले आप करके आए हो। एक व्यक्ति जो है एक जगह चोरी करता है तो वही टेक्निक लगा करके दूसरी जगह भी चोरी करता है, क्योंकि वो उसके स्मृति में ये बना रहता है कि मैं इस तरह से चोरी किया था तो मैं सफल हो गया था।
तो वह जो है दूसरे जगह भी जाता है तो वह उसी तरह चोरी करने का प्रयास करता है। आप देखिएगा, बहुत लोगों को देखा होगा आपने कि अगर कोई झूठ बोलता है तो देखिएगा जिस तरह से वह पहले व्यक्ति के साथ झूठ बोला था, वह वही युक्ति लगा करके आपके साथ भी उसी तरह का झूठ बोलता है। एक उदाहरण बताऊं, एक बार मैं एक लड़के को कहा मैंने कि ऐसा है कि जो है ये काम करना है, तो उसने मुझे बोला कि ये इस तरह से काम हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ऐसा कभी कैसे होगा, तो बोला कि मैंने ऐसा काम किया है इस तरह से। ठीक है, तो ये काम हो गया था। तब मुझे समझ में आई, वहां से मैंने कहा कि अभी वो काम तुम करना ही मत, बंद कर दो। तब मैंने केवल वहां से उससे यही समझ में आया उसकी बातों से कि ये पहले ऐसा कार्य कर चुका है, इसीलिए हमें भी इसी तरह का कार्य करने की बता रहा है। तो गलत कार्य जो होते हैं, जितने भी गलत कार्य होते हैं, वो गलत कार्य एक गलती से दूसरी गलती को दोहराने से होता है, यानी कि स्मृति बन चुकी होती है उसकी, तो स्मृति दोष आ जाता है। स्मृति दोष को बचाने के लिए विचारों पे आप ध्यान दीजिए। जब आप बोलना प्रारंभ करिए तो ये देखिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सत्य बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं। तो निर्णय लीजिए ना कि मैं झूठ क्यों बोलूं भाई। झूठ बोल करके मैं अनवस्था दोष के साथ साथ मिश्रण दोष कर, स्मृतियों में एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी स्मृति दोष का मिश्रण आ रहा है हमारे अंदर। तो इस मिश्रण दोष को दूर करने की सोचिए कि स्मृति में मिश्रण दोष अगर हो गया तो वही स्मृति जो है बार बार आपसे पाप करवाती है, बार बार आपसे जो है गलत कार्य करवाती है, और ये स्वभाव में बन जाता है ना। एक स्मृति जो देखिएगा, जो चोर होता है जब चोरी करता है तो उसे कई युक्तियां दिख जाती हैं। वह जितना दिमाग लगाता है आप सोच नहीं पाते हो, और जब देखते हैं, जब पुलिस वाला पकड़ता है तो कहता है कि तुम इतना दिमाग जो है अच्छे कामों में लगाए होते तो तुम बहुत आगे गए होते। जो चोरी करता है ना, वो बहुत अच्छी अच्छी योजना बना करके, अच्छी अच्छी टेक्निक लगा करके चोरी करता है। एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, तो एक महिला थी, एक लड़का था, एक महिला और एक लड़का था। तो ताला तोड़ने के लिए उनके पास कोई चाबी नहीं था, पर सारे ताले तोड़ देते थे, कैसा भी ताला हो तुरंत तोड़ दे रहे थे, और पुलिस वाले तोड़वा करके वीडियो बना के डाले थे उसमें। वो आपका ताला लगा हुआ है और बस एक लोहे की राड थी, और उस लोहे के राड से ताला तोड़ दे रहे थे दोनों। इतना एक्सपर्ट है। तो वह देख करके पुलिस वाला बोला, उनको बोल रहा था कि तुम इतने टेक्निक जानते हो, और यही टेक्निक तुम कहीं समाज के कोई कार्य, अच्छे कार्य में, कोई अलग टेक्नोलॉजी बनाने में करते तो तुमको दुनिया जानती। तो पुलिस वालों को यह नहीं पता है कि वह युक्ति जो है स्मृति के आधार पे है, क्योंकि उसके स्मृति में पहले से दोष है। बात समझ में आ गया? उसके स्मृति में पहले से दोष है, इसलिए वह इस तरह का दोष उत्पन्न कर रहा है। हर व्यक्ति जो है इसी तरह जो है गलत कार्य करता है, हर एक क्षण में, दूसरे क्षण में, तीसरे क्षण में, एक स्मृति में, दूसरे स्मृति में, तीसरे स्मृति में भी यही स्मृति दोष के कारण वह गलतियां एक के बाद एक, दूसरे के बाद दूसरा, तीसरे के बाद तीसरा, ऐसी गलतियां करते चला जाता है, और वह इन गलतियों से छूट थोड़ी पाता है। लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति कोई जो है गलती कर ले, और गलती करके चाहे कि फिर हम आगे सुधर जाएंगे, तो ये आपकी मूर्खता है। आप एक गलती करके कभी आगे नहीं सुधर सकते हो। जब से आपका चित्त जान जाए कि बस अब नहीं करेंगे, अब जो गलती हो गई, अब गलती नहीं करेंगे, तब आप अपने आप को सुधार सकते हो। आप ये इस दृष्टि से नहीं सुधार सकते हो कि अभी गलती में कर दिया, चलो आगे सुधार लेंगे। मौका मिला तो गलती कर लेते हैं, फिर आगे सुधार लेंगे। मौका मिला तो गलती कर लेते हैं, फिर आगे सुधार लेंगे। अगर इस तरह का जिनका भी चित्त है तो महर्षि पतंजलि कहते हैं यही वाला चित्त है, क्योंकि स्मृति तो याद रहती नहीं है। वो तो स्मृतियों का अनवस्था स्मृति दोष आ जाता है, और वही स्मृति दोष, अनवस्था दोष और स्मृति और इस मिश्रण दोष,
ये इन स्मृतियों का जो है मिश्रण बन जाता है और यह दोष के रूप में परिलक्षित होने लगता है और इतना घना ये बन जाता है, इतना कठिन बन जाता है कि आदमी इससे निकल नहीं पाता है और कोई भी बड़ी से बड़ी गलती करने में वो नहीं चूकता है, क्योंकि उसकी स्मृति इतना प्रगाढ़ होती है कि वह स्मृति के वशीभूत होकर के वो कोई भी कर्म कर लेता है। चोर को चोरी करते हुए कोई चिंता नहीं होती है, कोई भी उसे ऐसा भाव उसके अंदर नहीं जगता है कि जिसका धन है उसको कितना कष्ट होगा। जो मर्डर करने वाले लोग होते हैं उनको मर्डर करते हुए किसी के ऊपर दया का भाव नहीं आता, क्योंकि उनकी स्मृति में दोषों का मिश्रण है पहले से है, इसीलिए उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पापी होते हैं, जो अत्याचारी होते हैं, जो चोर होते हैं, उनके अंदर यही भाव रहता है, उनका ये व्यवसाय होता है। और आप उनके सामने दया और करुणा की याचना करेंगे तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इस तरह की स्मृति उनके अंदर है ही नहीं। वैसे ही आपके साथ भी, आप छोटी से छोटी कोई बात है और उस बात को आप झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके आप अपने स्मृति में बैठाते चले जा रहे हो, उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अपने आप को दोष नहीं मान रहे हो कि मैं दोषी हूँ, तब तक आप उसको नहीं रोक पाओगे। क्योंकि ये अवस्थाएं तो बदलेंगी, अभी बदल जाएंगी। आप एक जगह बंद कर दोगे, दूसरे जगह शुरू करोगे, तीसरे जगह बंद कर दोगे, चौथे जगह शुरू करोगे, पांचवें जगह बंद कर दोगे, छठवें जगह शुरू करोगे, परंतु ये तो अवस्था है, अवस्था दोष है। परंतु जो स्मृति बन रही है पहले की, तीसरे की, छठवें की, सातवें की, जो स्मृति बन रही है गलत कार्यों की, विचारों की, वह तो मिश्रण के साथ उत्पन्न होगी ना, उसका तो मिश्रण बन ही रहा है दोष का, तो वह दोष स्मृति के रूप में आपको कभी ना कभी तो उभरेगा ही, आज नहीं तो कल उसका स्मृति बनेगी ही बनेगी, और वह स्मृति बन करके आपके सामने प्रकट होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बात मैं तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, मैं तो इस तरह का विचार नहीं किया था, परंतु आप विचार किए रहते हैं और उसको नहीं ध्यान देते हैं कि मैंने कब विचार किया था। झूठ पे झूठ बोलते चले जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अब तक किसी कोई चोरी किया है, तो बोलेंगे नहीं चोरी किया है। आपने चोरी किया होगा, परंतु क्या है, उसको अनवस्था दोष में शामिल कर दिए है, अवस्था बदल गई, वो बात भूल गई, और चोरी करते हुए आपने कोई विचार विमर्श नहीं किया, है ना, कोई निर्णय नहीं लिया कि क्या ये मेरा जो विचार है और जिस विचार पे चल करके मैं कार्य करने जा रहा हूँ, ये सही है कि गलत है। अगर सही गलत का अगर आपने उस समय ध्यान दे दिया होता तो इस तरह का कर्म नहीं होता। अगर इस तरह का कर्म नहीं होता, स्मृति नहीं बनती। तो लोग जब स्मृतियां बनती हैं तो भूल जाते हैं कि ये तो चलो इसको भुला जाएंगे, आज कल है कल भुला देंगे। लोग बड़ी जल्दी कोई बातें भूल जाते हैं, इसी के कारण भूल जाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बिना विचारे कार्य करता है। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए बिना विचार के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पहले विचारना चाहिए। एक बार एक कहानी बताऊं आपको कि एक महिला थी और उसका एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था और उसने एक नेवला पाल रखा था। शायद आप लोग कहानी उसकी सुने होंगे। उसने नेवला पाल रखा था और वो उसको लेके उसको पानी लेने जाना था कहीं से दूर से। उसको पानी की उस समय व्यवस्था नहीं थी, तो उसको पानी लेने जाना था नदी से या नहर से या तालाब से। तो वह नेवले के ऊपर छोड़ करके अपने बच्चे को चली गई पानी लेने के लिए। और जब वो बाहर से आई तो नेवला जो है अपने मुंह पे खून लगाए हुए गेट के सामने खड़ा था, देख रहा था, उसे इंतजार कर रहा था उस महिला। अब उस महिला ने सोचा कि ये तो हमारे बच्चे को जो है लग रहा है कि काट उठ दिया है और ये काट करके और गेट पे खड़ा है। अब उसने क्या किया कि एक डंडा बड़ा सा उठाया और डंडे से उस नेवले को जो है मार करके वहीं पे वो भी खून लथपथ कर। उसके बाद जब अंदर जा करके देखी तो उसका बच्चा सुरक्षित था। और नेवले ने क्या किया था कि एक सर्प आया था और उस सर्प को
पूरी तरह से काट दिया था, उसके बच्चे की जान बचाई थी। फिर आकर के देखती है तो वो तो नेवला मर चुका था, और वह नेवले को गले में ले अपने गोद में लेकर के रोने लगती है, और वे कहती है कि मैं एक बार देख लेती और उसके बाद फिर इसके साथ जो व्यवहार था वो करती तो ठीक था, क्योंकि ये तो मेरा पालतू नेवला था, ये तो कहीं नहीं भागता ना। तो उस औरत के मन में पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे, स्मृति बनी थी कि उसके साथ ऐसी कभी न कभी कोई घटना घटी थी, जिस स्मृति के आधार पे दो मिश्रण, जो स्मृति मिश्रण दोष के आधार पे जो है उस नेवले के साथ वो वैसा कर्म कर दिया। अगर बिना बिना थोड़ा सा विचार कर ली होती, थोड़ा सा धैर्य रख ली होती और देख करके निर्णय लेकर के उसके साथ अगर कोई कार्य की होती नेवले के साथ, तो उसको इतना पछताना नहीं पड़ता। इसलिए जीवन में कभी भी बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए। बिना विचार कार्य करने से जो है बहुत ही हानियां होती हैं, बहुत ही कष्ट होते हैं, बहुत ही दुख उठाने पड़ते हैं। एक बात को, एक छोटी सी बात पे पूरे जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम छोटी छोटी बातों को बहुत गहरे में नहीं लेते हैं, और वही बातें जो है हमारे चित्त पे उभर करके हमसे पता नहीं क्या क्या करवा देती हैं, और हम तमाम तरह की आडंबरों में सांत्वना देने के लिए भटकते हैं पागलों की तरह। और इसके लिए जानते क्या करते हैं, जब इन सब स्मृतियों से जब हम परेशान हो जाते हैं तो मनोरंजन की तरफ दौड़ते हैं। तो कोई पर्यटक स्थल पे घूमता है, कोई मंदिर भागता है, कोई सिनेमा देखता है, कोई धारावाहिक देखता है, कोई गाना सुनता है, कोई सैड सॉन्ग सुनता है, तो कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनता है, सुन करके अपनी अपनी व्यथा को शांत करते हैं। परंतु ये व्यथा की जो शुरुआत पहले कर चुका है वो अभी भी करता है, उसके नष्ट करने के बारे में नहीं सोचता है कि कहां से नष्ट करें। आजकल लगभग सभी लोगों की स्थिति यही है। आप देखो, अगर आप लोग देखोगे तो सबकी स्थिति यही है। हर व्यक्ति अपने आप को बहलाना चाहता है, अपने द्वारा ही रचित जालों में फंसा हुआ है व्यक्ति, और अपने आप को उन स्मृतियों से बचाने की कोशिश में वह तमाम तरह के मनोरंजन के साधन बना रखा है, और उन मनोरंजनों के साधनों में हमेशा वो घुल मिल जाना चाहता है। वो हर समय जो है अपने आप को किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखना चाहता है कि चलो ये देख लेते हैं, कोई इस मॉल में ये फिल्म लगी है, ये फिल्म देख करके आते हैं, आज ये धारावाहिक लगी, धारावाहिक चल रहा है, इस धारावाहिक को देख लेते हैं, कहीं नाटक चल रहा है, नाटक को देख लेते हैं, कहीं फेसबुक पे या फिर कपिल शर्मा का शो देख लेते हैं, बड़ा मज़ा आ जाता है। तो जो मज़ा हंसी वाला है वो भी तो स्मृति बन रहा है, वो भी एक बार दुख देता है, क्योंकि जब उसकी पूर्ति, राग की पूर्ति नहीं हो पाती है तो भी एक बार कष्ट होता है। तो एक राग को छिपाने के लिए व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है इन रागों से फंसता रहता है, इन दोषों से बचने की कोशिश करता है, परंतु वो बच नहीं पाता है। एक विचार के कारण पूरे व्यक्ति का जीवन जो है फंसा सा रह जाता है। एक विचार के कारण जो है एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। एक विचार के कारण जो है एक व्यक्ति जो है पूरे जीवन एक ही उद्देश्य के लिए मर जाता है। एक विचार के लिए जो है एक व्यक्ति जो है अपने पूरे जन्म जन्मांतरों को नष्ट कर देता है। इसीलिए विचार को आप हल्का मत लीजिए। आप दिन भर में ये कहते हैं कि मैं बहुत बातें कर लेता हूँ लोगों से, मैं इतने लोगों से मिल लेता हूँ, मगर उस मिलने के औचित्य को ढूंढिए। आप मत मिलिए 100 लोगों से, एक ही लोगों से मिलिए, परंतु जो आपके विचार हों, जो आपके विचार निकले, जो आपकी वाणी निकले, उस वाणी में, उस विचार में जो है आत्मा की संलग्नता होनी चाहिए। उसमें
निर्णय लेकर के क्या सही है क्या गलत है, कि जो आप जिस वाणी को बोलोगे क्या वो किसी के लिए हितकारी है या दुखकारी है, ये सब सोच समझ करके वाणी को निकाला करिए। कबीरदास जी ने वाणी पे बहुत सी बातें लिखी हुई, वाणी एक अमोघ है, ऐसे ऐसे बहुत से दोहे लिखा हुआ है उन्होंने। कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन को शीतल होए और उनको शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी वाणी बोलिए मन को शीतल होए औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन को तो प्रसन्नता हो ही, दूसरे को भी प्रसन्नता दे, शांति दे, शीतलता दे, और आपको भी बोलें तो अच्छा लगे। नहीं तो ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि हम गलत बोल रहे हैं, हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, एक तरफ अंदर से दुखी होते हैं और एक तरफ अहंकार अपना जश्न मनाता है, अहंकार मस्ती में होता है, क्योंकि उस तो अपने प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता ही है, परंतु आपसे करवा करके बड़े मजे लेता है, आपका ही बड़ा मजा लेता है, और आप पहचान नहीं पाते हो कि हमारे बीच में ही कोई हमसे ही हमारा कुछ छीन रहा है। तो इस बात को आप लोग अपने जीवन में धारण करें। इस बात को शायद आप लोग समझ गए होंगे। इसलिए अनवस्था जो दोष है और स्मृतियों का जो मिश्रण बन जाता है उसको हटाने का प्रयास करना, और जीवात्मा को और चित्त को अलग समझ करके वाणी का विचार का ऐसा प्रयोग करना है जीवन में कि कहीं कोई दोष ना रहे, सभी तरह के दोष मिट जाएं, और सभी तरह के दोष यहीं से आते हैं। इसलिए इन दोषों को मिटाने का प्रयास करिए। जब तक नहीं मिटाएंगे तब तक आप का कल्याण नहीं हो सकता है। ठीक है ना? तो इस विषय को फिर यहीं पूरा करते हैं, और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न